एक और नया देश घोषित हो गया। अंधभक्तों, क्या करवा रहे हो ये? संसद के अंदर नारे लग रहे हैं, 56 इंच का छोटा बंदर क्यों नहीं आता संसद के अंदर? ये क्या हो क्या रहा है? वो आ गए, मतलब चिल्ला भी रहा है माइकों के ऊपर, इतना डरा हुआ, इतना खौफनाक। तरमनजीत सिंह ढेसी साहब को जानते हो क्या? ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब तरमनजीत सिंह ढेसी साहब इंडिया आए हुए हैं और बड़े प्यार से समझा रहे हैं। भगवंतु को भी, सभी को भी, स्पीकर को, सबको समझा दिया कि बीच में टांग नहीं अड़ाने का रे बाबा। टांग अड़ाओगे ना रे बाबा तो टांग नहीं मिलती, फिर तो टांग मत अड़ाना। अब ये जो सब चला हुआ है ना, इसको आपको डिटेल में बताएंगे, बड़ा ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। मुबारक हो भाई, जो भी है, जो भी नया देश घोषित हो गया है, मुबारक हो। हम नाम नहीं लेंगे, अब बिल्कुल भी नाम नहीं लेंगे, अब डिक्लेयर हो जाएगा तभी नाम ले लेना, आगे नहीं। लेकिन हम भक्तों, बरनौल है क्या, खरीद के रखना, काम आएगी, काम आएगी। तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे ही आज जो पंजोगड़ा साहिब में आंसू गैस के गोले छोटे पुलिस वालों ने, पंजोगड़ा साहिब में संगत इकट्ठी हो रही थी, वो आंसू गैस के गोले स्कूल में जाके गिरे हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया, क्या ये पुलिस वाले जिम्मेवार होंगे? गंदमंद के वीडियो पूरे वायरल हो रहे हैं, जो गाड़ी चढ़ा रखी है बच्चों के ऊपर, उन जिन बच्चों, जिस बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी इस गंदमंद ने, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की पुलिस वालों ने? किसको बचाना चाहती है पुलिस? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और दूसरा एक और था, मुंह खोलने वाला रसूलपुरिया, तेरे लिए स्पेशल मैसेज आया रसूलपुरिया। मैसेज तेरे को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? ओए हरजीत सिया, तेरे पिछे नहीं बात चाहना ते तेनू ना कने पुछना ही। जिद्दण किते तेरा मत्था के चंगे सिंह लग गया ना, तेरी नानी चेते करा दांगा। निहंग सिंहां दे उपरों ऊंगले चुके, जथेदारां दे सवाल ए चुके, इन्ने जवाब दिता नहीं ते साडीਆਂ फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ घर पहुंचियां नहीं। कैमरे सामने भजेगा तां ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना, जे कैमरे सामने लिआंदा तां ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना। मेरे भरा, कौम दा वफेदार ਇਹ नहीं, कौम दे नाल ਇਹ नहीं खड़िया, बाणी बाणे दा ਇਹ नहीं खड़िया बंदा नाल है ते अज सानू गल्लां करन दिया। इस करके ਇਹਨੂੰ कहे भी आपदे काम तक सीमित रह, जेकर ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੜ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਤੇ तू ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ समझे, कुछ तेल की शीशी तैयार रखना, बता देना भाई। वो कोई भी रसूलपुर का है, फसूलपुर का है, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, टन्नू मनुवादी। ये देखो तुम्हारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, टन्नू मनु जरूर देखना। कि मैं ब्राह्मण समाज से, मुझे गिल्टी है भाई कि मेरे पूर्वजों ने छुआछूत करा है। उन्हें गिल्ट नहीं महसूस होता है। जी मैं गिल्ट में हूँ कि मेरे पूर्वज की वजह से किसके मुंह के सामने मटका लगाया गया था, इसके पीछे किसी को लिटरली गाली, उनका नाम, उनका सरनेम गाली बन गया मेरे पूर्वजों की वजह से। आई एम रियली गिल्टी अबाउट इट। और मैं अपने सरनेम इसलिए लगाती हूँ क्योंकि लोग आके मुझे गाली दे, मेरे पूर्वज को गाली मैं खा रही हूँ। तो मेरे को मेरे कास्ट का दुख है। तो कोई लाइफ का ऐसा दौर था जहाँ पर आपको अपनी पहचान पर, हिंदू पहचान पर थोड़ा असहजता, शर्म थी, या ब्राह्मण वापस को लेकर? उस पर था जब मैं लेफ्टिस्ट था तब ब्राह्मण आ रहे, बड़ी शर्म थी। क्या ब्राह्मण? हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, लेफ्ट, मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों हूँ, मतलब आपके ये हो क्या रहा है? ये जैन जी ने कौन सा नक्शा बदल दिया भाई तुम्हारा? ये जैन जी ने नक्शा ही पलट दिया तुम्हारा समझ में नहीं आ रही। तमिलनाडु सुना होगा ना, वहां का मुख्यमंत्री साहब कौन है? सी जोसेफ विजय, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार। शायद ही उसकी कोई ऐसी फिल्म होगी जो मैंने ना देखी हो, शायद एक जननायकन ऐसी मूवी बची है जो मैंने नहीं देखी है, उसके A to Z मूवी देखी हुई है मेरी। वो सी जोसेफ विजय ने एक ऐसा फैसला ले दिया भाई कि मतलब के टन्नू मन्नू भागते फिर रहे हैं, ये क्या कर दिया उसने? मंदिरों से दान पेटी उठा के और स्कूलों के अंदर रख दी, और सरकारी स्कूलों में A1 क्लास का खाना चालू कर दिया। सभी मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। वाह सी जोसेफ विजय। और वहां पर तमिल भाषा में लिख कर संजय सिंह मिराला खालसा के फोटो लगाए जा रहे हैं, बेगमपुरा शाही राज की बात की जा रही है। ये कहां ये फिल्म पलटी हो रही है? कोई मेरे को बताएगा, कोई जानकार बताना है भाई। मेरे थोड़ा इस समझ में नहीं आया भाई कुछ, ये पिक्चर कहां से पलटी हो रही है। उसके बाद अच्छा, ये बांदर सेना वाले तो रह गए थे। बांदर तुम्हारे ही साथ का होगा ये भी तो है, अपने आप को बोलता है भाई ये भी एक शर्मा जी है। थोड़ा इसको भी सुन लो एक बार, अगर पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार की आंखें खुल जाती हो तो। मैं चलो अज मैं ओपनली कहना, मैं सारे शिव सेना वाला तो पूछदा, सारे शिव सेना तो पूछदा। मैं कोई महान नहीं है, मैं एक नॉर्मल जा वकील हाँ। मैं एक हिंदू परिवार च जम्मिया, शर्मा मेरी कास्ट है ते शंडिले मेरा गोत्र है। मैं मानदा भी मैं 15 साल तो वकालत कर रहा, मेरी हिंदू समाज ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं सिर्फ अपना ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, अपना ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ईमानदारी ਨਾਲ। मैं शिव सेना ਨਾਲ ओपन डिबेट 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ? ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ?
ਕਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਕੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਟਰਸਟ ਤੋਂ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂਕੁਲ ਖੁਲਵਾਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਤੇ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿत नहीं है। समझ गया भी ये गेम कहां से खेला जा रहा है। अब सुना है आज कोई वो बादल लाना भी आज हाथ पकड़ के मेरे ऊपर अटैक हो गया। बादल लाना भी हिंदू है क्या? थोड़ा पूछना चाह रहे थे हम। मतलब चुनाव आते ही तुम्हारी नोटंकी शुरू हो जाती है। ये चुनाव में तुम्हारी जो नोटंकियां चल रही हैं, ये नोटंकियां तुम कब तक करोगे? थोड़ा बताना मेरे को। ये नोटंकियां तुम्हारी कब तक चलेंगी ये बता दो भाई मेरे को, ताकि हमारी भी समझ में आ जाए। क्योंकि बिट्टू भी अलग से नोटंकी कर रहा है। जी हाँ, बिट्टू भी अलग से नोटंकी शुरू हो चुकी है। कमाल ही हो गया। हमारा कि अपने माता जी मिल के ठीक सारा माहौल रहना पंजाब का वापस चले जाते हैं। मैं तुहानू चैनल ते कहना भी अगे भी जिहड़े होर भी जिहड़े केसां च जुड़े हुए ने उन्हां लई भी गवर्नर साहब नाल चर्चा चल रही कि एक दिन दी पैरोल शायद दिते जाण दी गल भी उन्होंने कई बार मैं अफवाहां ही ज्यादा एक दिन ते सुन ले बिट्टू, तुम्हारे सबके मुंह के ऊपर चपेट मार दी जथेदार भाई जगतार सिंह अवारा ने। तुम एक दिन की पैरोल दे रहे थे, मना कर दिया जथेदार साहब ने, नहीं चाहिए एक दिन की पैरोल। किस मुंह से तुम एक दिन की पैरोल दे रहे हो? पहले तो ये बताओ, तुम ये नोटंकी कर क्यों रहे हो? 2027 के चुनाव के लिए। लेकिन उससे पहले और ही कोई घोषणा होगी तो, जैसे अभी एक देश की और नए देश की घोषणा होने जा रही है, ऊपर से बोलना मत, याद दिला रहा हूं आराम से। तरमनजीत सिंह ढेसी साहब ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी हाँ, वही ब्रिटेन जो तुम्हारे को आजादी दे के गया था भीख में बोल रहे थे ना तुम, भीख में आजादी 1947 में। वही ब्रिटेन जो ये बोल के गया था अगर तुम्हारे हक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे तो तुम अपना अलग देश मांग सकते हो। याद रखना, वही ब्रिटेन के एमपी साहब आए हुए हैं इंडिया के अंदर। कोई समझदार होगा ना, समझदार सिख होगा, वो समझ जाएगा इस लाइन को। बाकी हमारे को तो लगता नहीं कोई समझ पाएगा इस बात को। सुना है वो क्या पंजाबिस्तान क्या कौन सा स्थान था, वो आजाद देश घोषित हो गया। पूछ रहे हैं हम तो भाई, पूछा है वैसे। और वो 15 अगस्त को मैच भी है, खालिस्तान वर्सेस आयरलैंड। वो कैसे हो रहा है उसका वीडियो मंगाएंगे, वीडियो दिखाएंगे आपको, देखना जरूर। फीफा कैसे मान्यता दे रहा है? फीफा पर भी तो सोचना चाहिए, फीफा ने कैसे मान्यता दे दी भाई रिपब्लिक को खालिस्तान कैसे होगा? और आयरलैंड तो देश है, आयरलैंड के साथ मैच हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? अंदाजा लगाया क्या कभी किसी ने? नहीं लगाया। पता था, मूर्खों की तरह तुम कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम बस मूर्खों की तरह चलना आता है तुम्हारे को, तर्क वितर्क करना तुम्हारे को आता ही नहीं है। कोई सवाल पूछ ले, गालियां दे दो, उल्टे सीधे जवाब दे दो, बस यही सब चलता है कि नहीं? मूर्खपना निकाल लो अपना, इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। क्यों तुम ट्रेन के टिकट बुक करते घूमते हो? पहले तो ये बताओ। वो जिसका टिकट बुक होना उसका हो चुका है, जिसको जहाँ जाना है वो जा चुका है। कौन सा देश बनेगा, कौन सा देश चलेगा, कौन सा देश गिरेगा, ये सब तय ना डीप स्टेटें करती हैं। और डीप स्टेट क्या तुम्हारे को यही नहीं पता। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।